मैं हूं काजल और आप देख रहे हैं एक ही न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ताजा खबरें। साइकिल पर बैठकर एसडीएम ने की अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अब अवैध खनन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर लखीमपुर खीरी जिले के जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र में आए दिन अवैध खनन की मिल रही शिकायत को लेकर मोहम्मदी के उप जिलाधिकारी पंकज श्रीवास्तव को साथ लेकर सुबह मॉर्निंग वक्त के वक्त साइकिल पर सवार होकर नायब तहसीलदार हर्षराज के साथ मिलकर अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। लखीमपुर के मोहम्मदी नगर में अवैध हॉस्पिटलों पर कार्रवाई जारी, 5 हॉस्पिटल हुए सीज। लखीमपुर खीरी जिले में इस वक्त जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के दिशा निर्देश पर पूरे जिले में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों में आए दिन मरीजों की मौतों की खबरों के आने के बाद ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करते हुए उनको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। आज भी 5 अस्पतालों को सीज किया गया है। उप जिलाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कुछ नर्सिंग होम को चेक किया गया, उनके रजिस्ट्रेशन इत्यादि के प्रमाण पत्र चेक किए गए। जिसमें कुछ जगहों पे रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया तो उन पर सील की कार्रवाई की गई है और आगे भी जो हमारे यहाँ नदी में अवैध रूप से संचालित हो रहे होंगे उनसे भी अग्रिम कार्रवाई की गई। उनके यहाँ जो मरीज भर्ती थे उनके लिए क्या प्रावधान किया? ये जो 1-2 जगह मिले हैं उनको CSC पे हम शिफ्ट किए, उनका यहाँ का देखभाल होगी। और क्या सर ऐसी कार्रवाई करने से पहले कोई नोटिस वगैरह भी जारी किया जाता है? सभी लोगों को पहले ही नोटिस जारी किया जाता है। इसका उन्होंने किसी ने जवाब नहीं दिया। इससे पहले पूर्व में भी चीज किया तो कोई बहाना तो फिर चालू रहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर किसी का कागज पोर्ट हो जाता है तो वो अगर उनका रजिस्ट्रेशन करा के ले आते हैं आगे भविष्य में जो जैसा कि आपने बताया कि 4 हॉस्पिटल जो सीज किए, इसके अलावा कोई भविष्य में भी इसकी कार्रवाई होने की चांस? बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी अवैध रूप से पाया जाएगा चलाता हुआ तो उसके चलिए। तो गोरखपुर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से उत्तर प्रदेश ATS अलग अलग एंगल से कड़ी पूछताछ कर रही है। दावा ये किया जा रहा है कि अभी तक की पूछताछ में कई बड़े राज जो हैं वो मुर्तजा ने उगले हैं, जिसमें से एक बड़ा राज ये खुला है कि एक बड़े अमेरिकी आतंकवादी को मुर्तजा ने अपना गुरु मान लिया था। हर अपडेट के साथ देखिए पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में। क्या गोरखपुर हमले के बाद किसी बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था अहमद मुर्तजा अब्बासी? अपने घर की छत पर एयर गन से निशाना लगाना आखिर क्यों सीख रहा था अहमद मुर्तजा अब्बासी? कौन था मुर्तजा का वो गुरु जिसके रास्तों पर चल रहा था मुर्तजा, और साजिश की किस मंजिल को हासिल करना चाहता था? यूपी ATS ऐसे कई सवाल गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा से पूछ रही है और इस दौरान कई बड़े खुलासे मुर्तजा कर रहा है। ये आज सुबह की तस्वीर है जब मुर्तजा को ATS की टीम लखनऊ में अपने हेडक्वार्टर लेकर पहुंची। इससे पहले गोरखपुर में ATS ने मुर्तजा से रात भर कड़ी पूछताछ की, जिसमें क्या निकला ये देखिए। ATS का दावा है कि मुर्तजा इस्लामिक अवेकनिंग फोरम पर इस्लाम से जुड़ी बातें और सवाल पूछा करता था। सीरिया और ISIS से संबंधित हमलों के कई वीडियो मुर्तजा के लैपटॉप में डाउनलोड मिले। भारत के भगोड़े जाकिर नाइक के वीडियो भी मुर्तजा खूब देखा करता था। इसके अलावा सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नया खुलासा मुर्तजा ने अपने गुरु को लेकर किया है। ATS के मुताबिक अलकायदा आतंकी अनवर अल अवलाकी को मुर्तजा अपना गुरु मानता था। जिस अनवर अल अवलाकी का नाम मुर्तजा ने अपने गुरु के रूप में लिया वो कौन है ये भी जान लीजिए। अनवर अल अवलाकी यमन मूल का कट्टरपंथी अमेरिकी मुस्लिम धर्मगुरु था। अपनी इसी कट्टरपंथी सोच की वजह से अवलाकी अलकायदा का आतंकी बन गया था। अवलाकी ने अमेरिका में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन इसके बाद अपने धर्मगुरु की आड़ में आतंक की राह पकड़ ली। अवलाकी दिसंबर 2007 से यमन में छिपा हुआ था। अवलाकी इतना खतरनाक था कि अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था।
30 सितंबर 2011 को यमन में अमेरिकी ड्रोन के हमले में अबलाकी मारा गया। इसलिए मुर्तजा ने जब अबलाकी को अपना गुरु बताया तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। मुर्तजा से पूछताछ जारी है तो उधर गोरखपुर पुलिस जब सिविल लाइंस इलाके में मुर्तजा के घर पहुंची तो दावा है कि वहां एयरगन और छर्रे भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक एयरगन से मुर्तजा पिछले कुछ वक्त से छत और खाली जगह पर निशानेबाजी सीख रहा था। वो एयरगन और छर्रे एटीएस को सौंपे गए हैं। इसके अलावा यूपी के 7 जिलों में छापेमारी भी की गई है। मुर्तजा अब्बासी यमन में अमेरिकी इमाम अनवर अल हलाकी को अपना गुरु मानता था और उनसे भी लगातार वो संपर्क में था। इस तरह की तमाम जो जानकारियां मिली हैं उन पर काम करते हुए एटीएस ने यूपी के 7 जिलों में छापेमारी की है, जिनमें कई संदिग्धों को भी उठाया गया है। और कल देर रात जब एटीएस की टीम यहाँ पर आई थी तब भी इस मकान से एक संदिग्ध को लेकर के गई थी। छापेमारी में कई अहम जानकारियां, पुख्ता जानकारियां भी एटीएस और एसटीएफ की टीमों को मिल रही हैं और इस छापेमारी का दायरा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो पूछताछ हुई है मुर्तजा अब्बासी से उसके आधार पर, इसके अलावा जो उसके मोबाइल फ़ोन डिटेल हैं, उसका लैपटॉप है, इस आधार पर जो जानकारी मिली है उससे लगभग 40 से 45 ऐसे लोगों के बारे में एटीएस को पता चला है जो संदिग्ध हैं और इन पर एटीएस ने अपना टारगेट साध दिया है। ये छापेमारी कानपुर, नोएडा, संभल, सहारनपुर जैसे 7 शहरों में हो रही है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा के 4 बैंक खातों की भी जानकारी ली जा रही है, जिनमें कुछ ट्रांजैक्शन शक के घेरे में है। दावा है कि मुर्तजा ने 2012 से 2015 के बीच नेपाल के जरिए सीरिया पैसा भिजवाया था। 2020 और 21 में भी करीब 8 लाख रुपए सीरिया भेजे गए थे। एटीएस ऐसी कई सूचनाओं को आधार बनाते हुए मुर्तजा और उसके परिजनों के बैंक खातों के डिटेल खंगाल रही है। मुर्तजा अब लखनऊ लाया जा चुका है, जहां एटीएस की पूछताछ में कई और एजेंसियां शामिल होंगी। मुर्तजा ने 3 अप्रैल की शाम गोरखपुर मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था। इसी दौरान मुर्तजा की गिरफ्तारी हो गई थी। गोरखपुर हमले के तार बड़ी साजिश से जुड़ रहे हैं, इसलिए मंदिर की सुरक्षा भी पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। उस दिन जो घटना हुई है वो एक इंडिकेटर है और इसलिए हमें अपनी तैयारी अच्छे ढंग से और पुख्ता ढंग से करनी पड़ेगी। उस दृष्टिगत हम पूरे एक पॉइंट को देख रहे हैं, उसमें क्या क्या हमें आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी इक्विपमेंट एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी, हमारी एसओपीज़ क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, हमारी रिस्पांस ग्रेडेड क्या होनी चाहिए। हमारे मोर्चाज लगेंगे जो बुलेट प्रूफ के साथ साथ सैंड मोर्चा होगा और वो वेरी वेल इक्विप्ड होंगे। आपने देखा होगा कि चूँकि हमारे लोग बाहर बैठे थे और उनका डायरेक्ट एक्सेस था तो वो व्यक्ति हमला कर पाया। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट है, जो मेन आर्म्ड गार्ड थे वही हमला में आ गए तो सारी जो रिस्पांस वो पुअर हो गई थी। तो वो उनको सिक्योर करने की जगह यहाँ पर बनाने की ज़रूरत थी, वो बनाई जा रही है। और हम आपको बता दें कि मुर्तजा आईआईटी मुंबई का पूर्व छात्र है जो आतंकी गतिविधियों की वजह से फिलहाल चर्चा में है। तो उधर आईआईटी के ही एक पूर्व छात्र है राकेश गंगवाल, अपने अच्छे कामों की वजह से सुर्खियों में है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए और अच्छा काम ये है गंगवाल का कि इंडिगो एयरलाइंस के वो को-फाउंडर हैं, जबकि गलत काम की वजह से बदनाम होने वाले छात्र हैं अहमद मुर्तजा अब्बासी। राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की और अब उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को 100 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। राकेश गंगवाल के इस डोनेशन से आईआईटी कानपुर के कैंपस में स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बनाने में मदद होगी। इस तरह गंगवाल ने आईआईटी का नाम रोशन किया। तो दूसरी तस्वीर उस छात्र की जिसने आईआईटी के नाम को बदनाम किया है। आतंकी संगठन से कनेक्शन सामने आ रहा है मुर्तजा का। तो ये 2 तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। आईआईटी जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट और 2 छात्र और अलग अलग काम। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय त्रिपाठी, ये 2 तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। एक तरफ राकेश गंगवाल जिन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए, इंडिगो के को-फाउंडर, इस तरीके का अच्छा काम, और एक ये मुर्तजा आईआईटी बॉम्बे का छात्र जिसने इस तरीके से आतंकी संगठनों के साथ इसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं और इस तरीके के हमले को अंजाम दिया।
शोभना, सपना होता है इंजीनियरिंग के छात्रों का कि वो आईआईटी जैसे संस्थान में पढ़ाई करें। जो 2 तस्वीरें आप दिखा रही हैं उनमें से पहले मैं मुर्तजा अब्बासी की बात करूंगा। पढ़ने में ब्रिलियंट था, इसी नाते देश की नंबर 1 आईआईटी मुंबई में उसका दाखिला हुआ। केमिकल इंजीनियरिंग से उसने पढ़ाई की, अच्छी खासी नौकरी भी मिली, लेकिन मन नहीं लगा। मन लगा तो कहाँ लगा? कट्टरपंथियों के साथ, उनकी सोच के साथ, अलगाववाद के साथ, आतंकवाद के साथ। और नतीजा क्या हुआ? आज वो जेल में है। अवलाकी जैसा नाम आपने लिया कि अवलाकी को, जो अलकायदा का आतंकी था, उसको उसने गुरु बनाया। समय समय पर सीरिया को फंडिंग भी की आतंकवाद बढ़ाने के लिए। और दूसरी तरफ राकेश गंगवाल है। राकेश गंगवाल बड़ा नाम है, 100 करोड़ रुपए की आज तक आईआईटी में किसी व्यक्तिगत दान का ये पहला मामला है जो राकेश गंगवाल ने किया। उन्होंने गुरु माना आईआईटी को और आईआईटी को बढ़ाने के लिए अपनी कमाई लगा दी। तो ये फ़र्क है, इन दोनों लोगों में सोच का फ़र्क है। और आज नतीजा क्या है कि आज सलाखों के पीछे बैठा हुआ एक शख्स है जिसका नाम मुर्तजा अब्बासी है, और दूसरा शख्स विदेश में है, अमेरिका में रहता है, एनआरआई है, बड़ी कंपनी का मालिक है। वो अपनी सोच की वजह से आज उस जगह तक पहुंचा। तो सोच का फ़र्क है शोभना। मैं अभी ताज़ा अपडेट आपको ये देता हूं कि जो एटीएस पूछताछ कर रही है इस पूरे मामले पर मुर्तजा अब्बासी से, तो उसका ये कहना है कि मुर्तजा अब्बासी के पास से जो लैपटॉप मिला है, जो उससे पूछताछ हुई है, जो उसका मोबाइल नंबर है, उन सबको सर्विलेंस किया गया, उनसे काफ़ी सारा डेटा रिट्रीव किया गया है, काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली हैं। और उस आधार पर लगभग 40 से 42 लोग ऐसे हैं जो एटीएस के टारगेट